नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा में घमासान जारी है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बगावत भी यहां पर देखने को मिल रही है और कुमारी सैलजा भी विधायकों के समर्थन में बताई जा रही है। ऐसे अब हरियाणा कांग्रेस में एक नई बगावत यहां पर देखने को मिल रही है, जो बगावत पहले सीएम को लेकर के शुरू हुई थी और अब नेता प्रतिपक्ष तक आ गई है। अब क्या इसमें कौन से नए मोड़ आने वाले हैं और कांग्रेस का आला कमान क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कुमारी सैलजा को किसको नेता प्रतिपक्ष बनाने वाला है और आखिर कब यहां पर हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। जी हां, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस आज के खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक हैं और एक तरफ कुमारी सैलजा के संपर्क में विधायक बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष पर घमासान छिड़ा हुआ है। और पहली बार हरियाणा के इतिहास में यह देखने को मिल रहा है कि इतने यानी 6 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। एक सदन पहले गुजर चुका है और यह दूसरा सदन बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में भी 5 दिन निकल चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी तक भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर जो है भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तमाम पूरी कमान राज्य की जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल चुके हैं। लेकिन अब कुछ विधायकों का कहना है जो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हैं कि अब उनको हटाकर किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस दो धड़ों में बट जाएगी, और अगर दो धड़ों में बटती है तो इसका नुकसान किसको होगा? क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे? कौन इस फैसले की जिम्मेदारी लेगा? तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। तो पहले तो मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहले ही सवाल आपसे रहेगा मनीष कि हरियाणा की राजनीति को आप देख रहे हैं, क्या चल क्या रहा है? पहले तो सीएम को लेकर लड़ाई होती है और अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई यहां तक पहुंच जाती है कि दो धड़ों में बंटने की बात सामने आने लगती है और ना तो कुमारी सैलजा और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई भी कम में मानने को राजी नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी कुमारी सैलजा के पक्ष में है, कुमारी सैलजा के ही समर्थित किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात चल रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे में बड़ी बगावत के संदेश दे रहे हैं। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस में भी अब दो फाड़ हो जाएगी? इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि बीजेपी में भी हरियाणा में दो फाड़ की स्थिति बनी थी, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनेजमेंट के थ्रू अपनी पार्टी को एकत्र कर लिया। लेकिन क्या कांग्रेस में भी जो दो फाड़ की स्थिति बन रही है, क्या कांग्रेस का मैनेजमेंट यहां पर अपनी पार्टी को एकत्र करने में कामयाब रह पाएगा या फिर नहीं? जी वफा, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर जो दो फाड़ की स्थिति कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, जहाँ एक तरफ कुमारी सैलजा का ग्रुप देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो यहाँ पर सियासी बवंडर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी आलोचना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर बनने के लगभग 6 महीने बाद भी अभी तक भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर उलझी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर अगर कुमारी सैलजा यहां पर नेता प्रतिपक्ष चुन ली जाती हैं तो हुड्डा का ग्रुप यहां पर बड़ी बगावत करता हुआ नजर आ सकता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर अगर नेता प्रतिपक्ष चुने हुए यहां पर आते हैं तो कहीं ना कहीं सैलजा जो है वो बड़ी बगावत करती हुई नजर आ सकती हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहां पर जब जो कुमारी सैलजा है उनको लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आया, हुड्डा और सैलजा के बीच जो यहाँ पर सियासी खींचतान चल रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, यही यूं कहें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, तो कुमारी सैलजा कहीं ना कहीं पार्टी से एक तरफ अपने आप को करती हुई नजर आ रही थी और चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लेती हुई नजर आई थी। उस दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में उतरती हुई नजर आई थी, कुमारी सैलजा के पक्ष में यहाँ नायब सिंह सैनी बोल रहे थे, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर बोल रहे थे, यहाँ पर अनिल विज भी यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो हो सकता है वही स्थिति यहां पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी रोटियां। मनीष, यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप जरूर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि कुर्सी है एक, दावेदार हैं दो, दो लोग तो बैठ नहीं सकते।
तो आखिर किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या कुमारी सैलजा कॉम्प्रोमाइज करेंगी, और कांग्रेस का आलाकमान जो है आखिर कब तक इसका ऐलान करेगा। और सवाल यह भी है कि अगर किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरे को दूसरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए पार्टी के अंदर कम से कम। अगर एक ही को आप जिम्मेदारी देते रहेंगे, एक ही के ऊपर भरोसा जताते रहेंगे, तो दूसरा तो रूठेगा। तो आखिर यह है कि वही मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी का मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि अगर उसको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तभी भी अभी तक चुप बैठी है, कोई बगावत नहीं की। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। यानी कि उनका मैनेजमेंट ऐसा है कि वो सबको रोके रखते हैं। तो क्या अगर यहाँ पर कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं तो कौन सी ऐसी जिम्मेदारी और हो सकती है कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जाए? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो कुमारी सैलजा को आखिर कैसे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस का जो आलाकमान है वो कुमारी सैलजा के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। आपने भी जिस तरह से कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुमारी सैलजा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति काफ़ी बेहतर रही है हरियाणा के अंदर। सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं और जिस तरह से सूबे को बांध के एक साथ रखा है, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष पहले भी बनाए गए हैं, उसमें भी उन्होंने बखूबी यहाँ पर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जिम्मेदारियां जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली हैं उसमें वो यहाँ पर निखर कर आए हैं और यहाँ पर तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी यहाँ पर संभालते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर कुमारी सैलजा को एक बार को यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर प्रदेश की कमान मिल जाती है, यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष की कमान मिल जाती है, तो वो बेहतर इस चीज को संभालते हुए नजर आ सकते हैं कुमारी सैलजा के मुकाबले। अगर यहाँ पर कुमारी सैलजा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बड़ी बगावत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पुराने नेता हैं। सवाल तो यही, बगावत आखिर क्यों? दूसरों को मौका भी तो देना चाहिए ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए बेशक मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आपको शायद यहाँ पर याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ज़्यादातर या यूँ कहें कि 70 से 72% तक यहाँ पर जो उम्मीदवार थे हरियाणा के अंदर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से यहाँ पर उनके नाम को तवज्जो दी गई थी, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर भी रहा। और आप देखिए कि 19-20 का लगभग आंकड़ा रहा था जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तो सुबह तक तो यही लग रहा था। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अगर आपसी कला न मचती तो ये चुनाव कांग्रेस जीत जाती। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपसी कला उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रही थी। अनिल विज ये दावे करते हुए नजर आते कि सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे, और ये कहते हुए नजर आते मीडिया से कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं देखी जाए तो अंतर कलह से जूझ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को एकदम दरकिनार कर दिया, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन वही चीज कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर देखी गई उसको लेकर कांग्रेस उलझती भी नजर आई। शायद वहां पर आला कमान के यहाँ पर जो निर्णय थे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आए, जिसके तहत यहाँ पर स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में कहीं ना कहीं तालमेल जो था वो नहीं बन पाया, जिसके चलते यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी थी वो एक बार फिर से बाजी मार लेती है। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में से दोनों में से बात की जाए तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कुमारी सैलजा के एवज में। लेकिन देखा जाए तो कुमारी सैलजा अगर यहाँ पर उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है और आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर वादा कर देती है, तो बेशक यहाँ पर कुमारी सैलजा तो ठहर जाएंगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन चीजों से राजी नहीं होने वाले और पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति जरूर देखी जा सकती है। तो देखिए, मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि हरियाणा के पूरे समीकरण क्या है, और अंतरकलह की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी है और भाजपा के अंदर भी थी, जिसके अभी पूर्व में भी देखा गया था कि अनिल विज जो है नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े हो गए थे और चुनाव से पहले भी थी। तो यानी हार की वजह भी जो है वो अंतरकलह नहीं है बल्कि संगठनात्मक कमजोरी है। जो संगठन है, बीजेपी का संगठन ज्यादा मजबूत है जबकि कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, ज्यादा समर्थित विधायक हैं, और अगर उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो वो बगावत भी कर सकते हैं, जबकि कुमारी सैलजा के पास में उतना दबदबा नहीं है, इतने विधायकों का समर्थन नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।